अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आपका एग्जाम 2024 या 25 में है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर समझिएगा। हम 0 पॉइंट से आपको समझाएंगे। उसमें जो फिगर बनती है सम कोण, यानी एक जो कोण है 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए, ऐसे फिगर बनती है। आपको जानकारी है? या इस फिगर को आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक कोण जो है वो 90 के बराबर होनी चाहिए, जो ये है हमारा, है ना। ध्यान दीजिए, इसमें होता क्या है, जो ये फिगर बनता है ना, फिगर का नाम है समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। अगर आपको से कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कैसा फिगर बनता है, तो आपको कहना है समकोण त्रिभुज, ठीक ना। ठीक है। अगर इस टॉपिक के अंदर अगर आप ऐसा फिगर बना देते हैं ना, तो ये गलत हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो इसके ऊपर सबसे पहले हमको यह ध्यान देना चाहिए कि फिगर कैसे बनता है, फिगर की आकृति कैसी होती है। तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का अर्थ होता है एक कोण 90 डिग्री के बराबर होनी चाहिए और अन्य दो कोणों का योग 90 के बराबर होना चाहिए। अरे समझ में? चलिए, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसमें होता क्या है, सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं लंब, आधार और कर्ण। इसमें हम पहचानेंगे कि किसको क्या कहते हैं। आ रहा समझ में ना, किसको क्या कहते हैं। इस फिगर को हम चेंज कर देते हैं, इस फिगर को ऐसे बना देते हैं, ठीक ना। आपको समझाने के लिए हम किया है, ध्यान दीजिए। यहां पे क्या है? 90 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप जैसे मान लीजिए हम यहां पे पी क्यू आर ले लेते हैं और यहां पे ए बी सी। कुछ दिक्कत होगा क्या? आगे ध्यान दीजिएगा, आगे क्या होगा, इसमें 3 चीज पढ़नी पड़ती है। एक होता है लंब, उसके बाद होता है आधार, फिर कर्ण होती है। तो जब 3 चीज हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले कहां पर क्या होता है उसको हम यहां पर देखेंगे। सबसे पहले आपको यहां पर नजर देनी चाहिए कि थीटा होता है, इसको हम थीटा कहते हैं। आ रहा समझ में? जो ये थीटा के क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या, सामने वाले कोण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम क्या लिखे हैं, थीटा के सामने वाले कोण को क्या कहते हैं। सपोर्टेड मान चलिए, यहां पर हम थीटा बना दिया, सामने वाली भुजा यहां पर होगा भाई, क्या होगा यहां पे, सामने वाली भुजा। तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं भाई, ये थीटा हो गया, ये हमारा कोण हो गया, तो इसके सामने वाली भुजा ये हो गया। टॉपिक नंबर फर्स्ट हमारा बनता है यहां पे। इससे पहले एक और चीज देखिए, आपको हम तोड़ तोड़ के बता रहे हैं ताकि आपको एग्जैक्ट समझ में आए। जिसमें मान लीजिए हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, तो इसमें सबसे पहले आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। कहने का यह है कि किस भुजा को क्या कहते हैं। जो नीचे होती है उसको बेस कहते हैं, यानी आधार कहते हैं। आ रहा समझ में? जो खड़ा होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, जो होती है सीधी, इसको हम कहते हैं लंब, यानी परपेंडिकुलर। क्या कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर कहिए चाहे लंब कहिए। आ रहा समझ में? ठीक। और जो ये तिरछे रहती है इसको क्या कहते हैं, कर्ण, यानी हाइपोटेनियस। इसको क्या कहते हैं हम, हिंदी में कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, जो हम लिख चुके हैं। अब जब यहां तक आप जान गए तो क्या जब हम मैथ इसके ऊपर बनाएंगे तो हरदम क्या नियम यही रहेगी, नहीं, हरदम नियम ये नहीं रहेगी। हमारा नियम जो है चेंज होता रहता है। जो यहाँ का नियम है ये चेंज होती है। भाई चेंज कैसे होती है, वही हम यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा लंब कौन है, ये है ना। जैसे मैं मान चलिए फिगर ये और फिगर ये दोनों सेम है, क्या है, दोनों सेम है। तो जब सेम है तो नाम भी सेम होगा भाई, पी क्यू आर, नाम सेम कर दे, क्योंकि फिगर हम सेम हम मान चुके हैं। यहां देखें थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहता है भाई, हम कहते क्या है, तो नंबर कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर कहते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये फिगर हो गया, इसका नाम क्या है, आधार है, नाम है कर्ण है, और सेम इसी में वही नाम होगा। लेकिन यही अगर हम इसको यहां से थीटा हटा करके, ठीक ना, यहां से अगर थीटा हटा करके यहां हम दे देते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए अब क्या होगा, जब वहां पे हम थीटा दे देंगे तो हम क्या कहे हैं, थीटा के, थीटा को हम कोण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कोण, या इसको एंगल भी कहते हैं, ठीक ना। तो थीटा के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो इसके सामने भुजा ये क्या है, ये। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि इस फिगर में हमारा क्यू और आर क्या है, लंब है, पी और क्यू हमारा क्या है, आधार है। ध्यान दीजिएगा,
कॉर्ड जो होता है ना, ये कभी चेंज नहीं होता है। कॉर्ड क्या है, ये सबका बाप है, ये कभी चेंज होता ही नहीं है। आ रहा है समझ में? ये दोनों चेंज होगा, कब होगा, अगर थीटा ऊपर रहेगी तो इसके सामने वाली भुजा देखेंगे, वो जो भुजा रहेगी उसका हम नाम दे देंगे नम्ब, और उसके जो साइड में रहेगा उसको हम दे देंगे आधार, और कॉर्ड को हम सेम रखेंगे। सेम उसी तरह इसमें भी हम जब देखेंगे तो थीटा के सामने भुजा को क्या कहेंगे, इसमें नम्ब कहेंगे। आ रहा समझ में? और बी से बच गया ना तो बी से हम क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। आ रहा समझ में? और ये तो कभी चेंज नहीं होता, ये कभी चेंज नहीं होता क्योंकि ये सबका बाप है। आ रहा समझ में? जब यहां तक समझ में आ गया कि थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, नम्ब कहते हैं, यहां तक समझ में आ गया। जब यहां तक समझ में आ गया ना, हम ग्राइंडे देते हैं, आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। क्या नहीं दिक्कत होगी, यहां देखिए, यहां लिखा है एन ए एन बटा में के ए। इसका अर्थ क्या होता है, इसमें आप जो साइन टेन कोस पढ़ते हैं ना, जब इसके अंदर आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद होता है कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, होता है ना। ध्यान दीजिए, ये से अनुपात, ये हमारा होता ही अनुपात, ठीक ना, ये होता है हमारा। अब आगे ध्यान दीजिएगा क्या होता है, साइन कॉस टेन, जाकर इसका दिशा क्या है, याद करने का सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं। यहाँ पे इसका दिशा क्या है, ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है और नीचे से ऐसे घूम गई, यही हुआ है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे जाएगी और ऐसे ऐसे ये ऐसे घूम जाएगी। आ रहे समझ में? कहने का क्या है कि ये हमारा साइन हो गया, क्या हो गया, ये साइन, ये हमारा कॉस हो गया। आ रहा समझ में? और ये हमारा टेन हो गया, टेन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा। जब हम नीचे आएंगे तो इसको हम क्या कह देंगे, कॉट थीटा, इसको हम सेक थीटा कह देंगे, ठीक ना, और इसको हम कोसेक थीटा कह देंगे। आ रहा समझ में यहाँ तक? जब यहाँ तक समझ में आ रही है तो आपको अब बेसिक पॉइंट आज के लिए इतना ही हम बताने वाले थे कि किसको क्या कहते हैं। आज के लिए इतना ही, हम यही आपको बताना चाह रहे थे कि थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं। उसके बाद ये जो शॉर्ट फॉर्मूला लिखता है एन ए एन बटा में के ए, इसको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे क्या किया जाता है, तो कुछ नहीं, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा और नीचे की ओर घूमते हुए आ जाएगा। इसको कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या नियम है, हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। आज के इतना ही, अब हम मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।